अगर दिल्ली में की बजाय ये हमारे गांव में भी लगा देंगे तो वहाँ भी नहीं रुकेंगे इनसे। मतलब कहीं पे भी लगा दें, घर पे भी लगा दें तो ना रोकेंगे? नहीं रुकेंगे। हमारे जो टिकैत साहब ने निर्णय लिया है उसमें चक्का जाम का ये है कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, बाकी पूरे हिंदुस्तान में शांतिपूर्वक 12 से 3 बजे तक नेशनल हाईवे का चक्का जाम रहेगा और उसमें जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो बहाल रहेंगी। तो मेरा यही कहना है कि जो सरकार एक अड़ियल रुख अपनाए हुए है वो अपनी ईगो से अलग हटके किसानों के बारे में सोचे और गलती मानते हुए भी वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। गलती उन्हें महसूस हो रही है कि हमसे गलती हुई है कहीं ना कहीं। आप देखें, मैं अभी यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ ये किसान धरना है यहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ आपको दिखा दूँ कि आज 5 तारीख है और लोगों में यहाँ पर जोश है, यहाँ उत्साह भरा हुआ है एकदम। और यहाँ पर आप देखें कि चहल पहल भी खूब है, लोग बाग। और ये मुझे लगता है कि आने वाली 6 तारीख को ये रुकेंगे नहीं। जो इन्होंने ऐलान किया कि चक्का जाम करना है 3 घंटे के लिए, तो शायद वो करके रहेंगे। और मैं यहाँ मौजूद हूँ, अभी देखता हूँ यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ बने हुए हैं। जी, आपका नाम? जितेंद्र यादव। ये जितेंद्र यादव हैं जी। आप यहाँ कब से हैं? जब से धरना स्थल शुरू हुआ तब से हम यहाँ पे हैं और लंगर सेवा कर रहे हैं। यहाँ किसानों को लंगर खिलाते हैं। तो पहले दिन से ही यहाँ मौजूद हैं आप? जी, पहले दिन से ये लंगर भी चल रहा है आपका? पहले दिन से जो है ना हमारा लंगर चल रहा है और हम भी लगातार यहाँ रात दिन मेहनत कर रहे हैं। किसानों के बीच में रह करके हम अपनी जो है ना सेवाएँ दे रहे हैं और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो 3 काले कानून है इसको जल्द से जल्द वापस लिए जाएँ। और कल का जो हमारा किसान यूनियन की तरफ से जो रखा गया जो है ना चक्का जाम का, तो हम 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक हम चक्का जाम करेंगे, वो भी शांतिपूर्ण करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि ये चारों तरफ कीलें गाड़ दी गई हैं, बैरिकेड लगा दिए गए, सीमेंटेड से दीवारें बना दी गई, चोबे लगा दिए गए 2-2 फीट ऊंचे, तो आपको अभी भी उम्मीद है कि चक्का जाम करेंगे? जी बिल्कुल, चक्का जाम होगा। वो कीले लगाएं या कितना भी जो है ना सुरक्षा करें। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जहां आपको कीले लगानी चाहिए थी वहां तो आप कीले नहीं जो ना लगाते ही नहीं। अरुणाचल में अब जाके देखिए, चाइना ने 4 किलोमीटर के अंदर भारत में उन्होंने अपने कैंपे बना दिए, तो वहाँ पे आपने कीले नहीं लगाई। और हम इस देश के किसान हैं, हमने आपको वोट दिया और हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया और आज आप जो है ना प्रधानमंत्री जो है ना 6 सालों से हैं, तो ये जो है किसकी बदौलत है? हम सब जनता की बदौलत है ना आप। तो इस देश में जो है ना लोकतंत्र है। लोक का मतलब होता है जनता और जो है ना तंत्र का मतलब होता है शासन। तो जनता का शासन होता है, चाहे एक राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस हो या प्रधानमंत्री वो जो सरकारी फंड से अपनी ज़िंदगी जो है बसर करते हैं। और वो जो है पैसा किसका होता है? वो हमारा आपका और इस देश की जनता का होता है। इन डायरेक्टली जो टैक्स है भारत सरकार को 70% जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 30% जो टैक्स है वो जो देश के उद्योगपति देते हैं, बाकी 70% जो टैक्स है वो भारत की जनता, जैसे हम जो कोलगेट खरीदते हैं या तेल खरीदते हैं या साबुन खरीदते हैं या चिप्स लेते हैं या मैगी लेते हैं, अगर हम रोड पे भी जा रहे हैं तो उसका भी टैक्स होता है। तो जो है ना भारत सरकार को सोचना चाहिए कि आंदोलन बहुत हुए हैं। जयप्रकाश नारायण के समय में हुआ, राम मनोहर लोहिया जी के समय में हुआ, तो उस समय की जो सरकारों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम आतंकवादी हो, तुम जो है ना नक्सली हो, तुम देशद्रोही हो। और आप 6 साल से जो है सरकार में आए हो और आप ये कह रहे हो कि जितने भी आंदोलन करते हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं। तो ये जो है ना ये बात सही नहीं है। ये अभी जो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी अमेरिका में अभी इलेक्शन हुए, नए राष्ट्रपति आए, अभी उनका भी बयान आया है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है, किसानों के फ़ायदे के लिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश जो है आजकल एक दूसरे की जो है खबर रखता है, चाहे उसकी जो है ना खुफिया एजेंसियाँ के द्वारा हो या चाहे न्यूज़ चैनल के आप जैसे न्यूज़ चैनल जो पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खबर दिखाते हैं। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि अगर आप एक चिट्ठी लिखते थे तो 1 महीने में चिट्ठी पहुंचती थी। अब तो 1 सेकेंड नहीं लगता कि नेट पे डालिए और पूरा दुनिया देखती है। जैसे कि अमेरिका के पार्लियामेंट हाउस पर जो डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने जो हमला किया, उसके बाद पूरे देश ने उसकी निंदा की। तो निंदा करना कोई घोर अन्याय और पाप नहीं है,
कहीं भी देश में अगर कहीं अन्याय होता है तो पूरा देश अगर आवाज़ उठाता है तो समझिए कि वो आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि किसी पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है। यहाँ किसानों पर देखिए कितना जुल्म हो रहा है कि आज 71वां दिन है, ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में, और उम्र देखिए 70 साल के भी बुजुर्ग हैं, 80 साल के भी बुजुर्ग हैं, 50 साल के भी हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, अपना काम काज छोड़ करके यहाँ पे डटे हुए हैं अपने हक के लिए। और इस देश में जो है ना, क्या हक मांगना कोई जो है ना अपराध है क्या? कोई जुल्म है क्या? दिल्ली जाना कोई जुल्म है क्या? दिल्ली तो हमारी राजधानी है भाई। अगर हम नहीं जाएंगे दिल्ली तो क्या पाकिस्तान वाले दिल्ली जाएंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, अगर हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली किसी की बाप की तो है नहीं। दिल्ली में पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, लाल किला है, उस पर तो इस हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का अधिकार है कि दिल्ली जाएं और अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार माने। तो इसका मतलब ये है कि कल आप लोग चक्का जाम करेंगे? जी, चक्का कल निकलेंगे और 12 से 3 चक्का जाम रहेगा दिल्ली। पूरे हिंदुस्तान के हर कस्बे में, हर गांव में, हर प्रखंड में, हर अनुमंडल में, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नेशनल हाईवे हैं सबको शांतिपूर्ण जो है 3 घंटे के लिए चक्का जाम रहेगा। और जो एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, दूध की सेवाएं हैं, दवाई की सेवाएं हैं, वो सब चलती रहेंगी। और सरकार पे हम ये दबाव बनाएंगे कि आप अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो आने वाले भविष्य में हम जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। अगर हमारे किसान के नेता, आगे के भी प्रोग्राम आपके तैयार हैं? जी, आगे के भी कार्यक्रम तैयार हैं। और अभी जो है ना पड़ोसी देश में जो है म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की जो है ना गवर्नमेंट थी जो तानाशाही रवैया अपना रही थी, अब वहाँ जो है ना मिलिट्री शासन है। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने आपको चुन करके पार्लियामेंट में भेजा, पार्लियामेंट में आपको 303 सीटें दी, आप हमारी बात मानिए। आप हमारे साथ इतना जो है ना दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको अपनाना चाहते हैं लेकिन आप हमें अपने से दूर कर रहे हैं। देखिए किले लगा दिए आपने, बैरिकेड लगा दिए। दिल्ली तो हमारी है, दिल्ली आपकी है, तो हम ही ने तो आपको दिल्ली भेजा, नहीं तो आप तो गुजरात में थे और उससे पहले आप चाय बेचते थे। तो अगर आपने ऐसा रवैया कहा तो फिर से हम आपको चाय बेचने पे मजबूर कर देंगे। मजबूर कर देंगे। अभी साथ में बने हुए हैं क्या नवाब साहब जी, आपका क्या कहना है? जी देखिए, यहाँ कीलें लगाई गई बॉर्डर पे और 70 दिन से ज़्यादा, आज 70 सालों में पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि 70 दिन से ज़्यादा किसान इस धरने पे बैठे हुए हैं। और बदले में जो है ना किसान की बात मानने के बजाय, उनको समझने की बजाय आप कीले लगा करके, आप कीले की जगह जो है ना सरिया गाड़ दीजिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ से जाएंगे। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस ठंड में इतने बड़े हमारे बुजुर्ग हैं और 170 से ज़्यादा जो है ना किसानों की मौत हो चुकी है, शहादत जो है ना हुई है, और आप ध्यान देने को यहाँ तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो तानाशाही है, इस तानाशाही से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। अब लोगों के ऊपर आप इस तरह से तानाशाही नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आवाज़ उठाने की जो है ना अनुमति है और आज़ादी है। तो आप ये मत सोचिए कि आप जो भी एक कानून फरमान जो है ना जारी कर देंगे लोगों के ऊपर और लोग उसको आसानी से मान लेंगे। जैसे आपने NRC CA में किया, कुछ लोगों को आपने जो है ना पाकिस्तानी करार कर दिया। अब यहाँ जो किसान धरने पे बैठे हैं, आपने उनको खालिस्तानी और आतंकवादी भी बता दिया है। तो इसलिए आप अपनी सोच को बदल दीजिए मोदी जी, तो इसमें बेहतर होगा बहुत। यानी जब जब धरना होगा तो उसमें उसी के खिलाफ कुछ ना कुछ लतीफ़े छोड़ दिए जाएंगे। यानी आपने अभी बताया कि NRC CA चला तो पाकिस्तानी बना दिया, यहाँ किसानों का धरना चला तो खालिस्तानी बना दिया, आतंकवादी बना दिया, यही मतलब है ना आपका? देखिए, चीन जो इतना हमला कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में आप जाइए, उसकी सीमा पे देखिए, वहाँ पर आलीशान जो है ना मकान बना के तैयार कर दिए हैं। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ किसान बैठे हुए हैं। तो किसानों को जो ना आतंकवादी समझ के यहाँ पे सरहद ऐसा लगने लगा है यहाँ गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर, जैसे कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद हो। उससे भी जो ना पाकिस्तान की सरहद यहाँ पर हो चुके हैं बिल्कुल। तो सही मायनों में आप अपने ही अन्नदाताओं को, जिसका आप अन्न खा करके जो है ना बड़े हुए हैं, और आज आपको वो सब कुछ जो है ना भूलने पे मजबूर हो रहे हैं आप चंद उद्योगपतियों के कारण। सिर्फ आपके लिए अंबानी और अडानी ही जो है ना सब कुछ हो गए हैं। अब ये किसान अन्नदाता जो है ना आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं, जिसके लिए जिसका अन्न आप खा करके बड़े हुए हैं। और आप चाय वाले अपने आप को जो है ना कहते हैं। आपने जो है ना किस स्टेशन पे जो है ना चाय बेची, वहाँ स्टेशन का नाम तक नहीं है।
आप प्रधानमंत्री तो बन गए, ये लेकिन तो हकीकत है कि वो स्टेशन का नाम तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। तो आपकी जो है ना, आप प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन आपकी सोच जो है ना नहीं बदली अभी तक। आप सोच एक बनिए वाली रखते हैं और आप देश को जो है ना बनिए गिरिए की तरीके से जो है ना चलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की तरह नहीं। प्रधान सेवक बता रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं आप? आपको प्रधान सेवक बोलते हो, प्रधान सेवक का काम कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो आपको क्या लग रहा है, हिंदुस्तान ऐसे ही चल रहा है? नहीं, हिंदुस्तान ऐसे चल रहा, कहाँ चल रहा है हिंदुस्तान? चल रहा तो चल ही रहा है, सरकार तो चल ही रही है। सरकार तो चल रही है, ऐसे तो चलती रहेगी, चल रही धकेल रही है, समझे? ऐसा नहीं है। जी आइए, बोलिए, कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे तीनों ये जो कानून इन्होंने बनाए ये वापस ले, और एसएमटी पे अभी कानून कल बनाए। 6 तारीख है, आने वाला कल 6 तारीख में आप लोग क्या करने वाले हैं? 6 तारीख में जगह जगह हिंदुस्तान बंद का वो है आह्वान। मतलब ये जो कीले हैं और ये जो बैरिकेड और ये जाल लगा रखे हैं, ये सर आप रुकने वाले? अगर दिल्ली में की बजाय ये हमारे गांव में भी लगा देंगे तो वहाँ भी नहीं रुकेंगे इनसे। मतलब कहीं पे भी लगा दें, घर पे भी लगा दें तो ना रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। हमारे जो टिकैत साहब ने निर्णय लिया है उसमें चक्का जाम का ये है कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, बाकी पूरे हिंदुस्तान में शांतिपूर्वक 12 से 3 बजे तक हर नेशनल हाईवे का चक्का जाम रहेगा और उसमें जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो बहाल रहेंगी। तो मेरा यही कहना है कि जो सरकार एक अड़ियल रुख अपनाए हुए है वो अपनी ईगो से अलग हटके किसानों के बारे में सोचे और गलती मानते हुए भी वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। गलती उन्हें महसूस हो रही है कि हमसे गलती हुई है कहीं ना कहीं, बाकी वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अपने उसको अड़ियल रवैये को छोड़ के किसान हित में सोचे और आगे के लिए इस वाक़े का समाधान करें। इन बिलों को बिलों को वापस लें और एमएसपी पे जो है गारंटी शुदा कानून बनाएं। जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे साथ ये तमाम ये किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि हम जाएंगे और दिल्ली ना जाके हर नेशनल हाईवे पे जितने भी हैं उन पे सब पे चक्का जाम करेंगे 12 से 3 और शांतिपूर्वक रहेगा। और जितनी भी एम्बुलेंस खाने पीने की गाड़ियां हैं वो सबको आराम से आना जाना, उनको नहीं रोका जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे यहाँ पर ये सब ये आए हुए हैं जगह जगह से सारे। और अगर आगे चल के दिखाता हूँ मैं अभी आपको, आगे वीडियो में यहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये भी यहाँ पर चले हुए हैं और यहाँ ये लंगर चल रहा है। यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है। यहाँ पर ये मशीन किस आपकी है साहब? ये जो है हम सबकी है और अच्छा, जो है जितने भी किसान हैं सबका योगदान है। और ये जो हमारी मशीन है वो 1 घंटे में 1000 रोटी बनाती है। 1 घंटे में 1000 रोटियाँ यहाँ पर ये बन जाती है। जी जी जी। तो ये जो है मशीन पहले दिन से यहाँ लगी हुई है? जी जी, जब से ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ है तब से हम ये मशीन यहाँ लगाए हैं और इस मशीन की गरम रोटी हुई है। अभी ये गरम अभी दी जी जी अभी जस्ट बंद किया, क्योंकि 12 बजे से हमारा लंगर स्टार्ट हो जाता है और हम 3 बजे तक लंगर चालू रखते हैं। 3 बजे तक लंगर यहाँ चलता है और शाम में 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक आप देख सकते हैं कि ये मशीन लगी हुई है। पहले दिन से ही आटा गूंदने की मशीन भी है यहाँ, ये सब इंतज़ाम है। और एक यही नहीं है, यहाँ मशीन है आगे भी जो है, हर खेमे में 2 खेमे छोड़ के खाने पीने का हर जगह इंतज़ाम। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस गाजीपुर।